जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन के तीसरे दिन के कलेक्शन जो हैं वो निकल के सामने आ चुके हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा आना शुरू नहीं हुए हैं, आ चुके हैं। और तीसरा दिन जो कि शनिवार का दिन था वो भी इन दोनों मूवीज़ के लिए कोई ज़्यादा उम्मीद लेकर नहीं आया है। हालांकि शुक्रवार के मुकाबले थोड़ा थोड़ा कलेक्शन बढ़ा ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज देखने के लिए नहीं मिला है कि आपको लगे कि नहीं यार, अब इस मूवी की पूरी काया पलट होने वाली है। साफ तौर पर अब समझ में आ रहा है कि भाई लाल सिंह चड्ढा का जो पूरा लाइफ टाइम कलेक्शन है इंडिया के अंदर, वो बिल्कुल जाकर 70-80 करोड़ के आसपास ही डेड होने वाला है। इसके अलावा तरण आदर्श, जो कि एक बहुत बड़े फिल्म क्रिटिक भी हैं, ट्रेड एनालिस्ट हैं, इन्होंने सीधे तौर पर बॉलीवुड को फटकार भी लगाई है और कहा है कि भैया बॉयकॉट की तरफ ज़रा ध्यान से देखना शुरू करो और उसको डिनाई करने से कुछ भी नहीं होगा। और उसके ऊपर पब्लिक का क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है, इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो कलेक्शन के साथ ही। तो देखिए, कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो जो कलेक्शन लाल सिंह चड्ढा का निकल के आया है तीसरे दिन का, वो रहा है करीब 8.25 से 9 करोड़ रुपए। और जो ट्रेड फिगर जो बताया जा रहा है वो एक्जैक्टली 8.25 करोड़ बताया जा रहा है तीसरे दिन का कलेक्शन। मैं आपको दूसरे दिन का कलेक्शन याद दिला दूं तो ये था करीब 7 करोड़ रुपए। मतलब ये मात्र 1.5 पौने 2 करोड़ के आसपास ही इसका कलेक्शन बढ़ा, ज़्यादा नहीं बढ़ा है। इसके अभी तक के कलेक्शन की बात करें तो जो इनके प्रोड्यूसर ने फिगर बताए हैं वो करीब 27 से 28 करोड़ के बीच का फिगर बताया जा रहा है, और वही फिगर मार्केट में भी निकल के आया। मतलब 3 दिन में इस मूवी की कमाई 30 करोड़ भी नहीं हुई है। मतलब पर डे का 10 करोड़ भी इस मूवी ने नहीं कमाया है। इसके अलावा अगर हम बात करें अक्षय कुमार के बारे में, जिनको कि फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है इस समय लाल सिंह चड्ढा को मिल रहा है इस नेगेटिव फीडबैक से, तीसरे दिन उनका कलेक्शन 6 से 7 करोड़ रुपए रहा। हालांकि अगर दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन भी ऐसे 6.5 करोड़ के लगभग का उनका कलेक्शन था। तो ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया, बहुत बढ़ावा हुआ है। 3 दिनों के इसके कलेक्शन की बात करें तो ये करीब 20 से 21 करोड़ का इसका कलेक्शन हो चुका है। तो ये इसमें और लाल सिंह चड्ढा में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं, जबकि बजट में ऑलमोस्ट डबल का अंतर है। जहां लाल सिंह चड्ढा 180 करोड़ में बनी है तो वहीं रक्षाबंधन मात्र 70 करोड़ में बनी हुई है। अब देखिए, इन दोनों मूवीज़ का जो हाल हो रहा है उस हाल को देखकर अगर आज की डेट में जो फिल्म मेकर्स हैं, वो जो बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है उस बॉयकॉट ट्रेंड के लिए जो बोलते हैं कि नहीं ये कोई सीरियसली लेने वाली चीज़ नहीं है। आपने अभी इस मूवीज़ के रिलीज़ होने के पहले भी कई एक्टर्स के मुंह से सुना होगा कि ये बॉयकॉट ट्रेंड वगैरह ये कोई सीरियसली लेने लायक चीज़ नहीं है, तो इन चीज़ों को इतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बहुत ज़्यादा सीरियसली इसको लेना चाहिए। खास तौर पे देखिए, लाल सिंह चड्ढा के साथ तो जो होना था सो हो गया, लेकिन पठान मूवी को लेकर भी बॉयकॉट ट्रेंड शुरू हो चुका है। पब्लिक उसको लेकर बोल रही है कि अब लाल सिंह चड्ढा तो चला गया, पठान की है बारी, हमको है दिखानी। मतलब कई तरह के स्लोगन सब निकल निकल कर सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में तरण आदर्श, जो कि मूवीज़ के एनालिस्ट हैं, ट्रेड एनालिस्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे कलेक्शन बताते रहते हैं ये, इन्होंने जो इस बात को लेकर कहा है वो वाकई में बॉलीवुड को सुनने की ज़रूरत है। क्योंकि आप एलिफेंट इन द रूम, मतलब कमरे के अंदर जो हाथी बैठा हुआ है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसके बारे में आपको बात करनी ही होगी। क्योंकि इस समय कमरे में बैठा हुआ हाथी पब्लिक का बॉयकॉट है, जो कि लगातार कमरे में बैठे हुए दूसरे लोगों को डेंट कर रहा है। और अगर ऐसा होता रहा तो आने वाले समय में ऑब्वियस ही बात है, इंडस्ट्री का जो एक बहुत बड़ा खर्चे का जो तबका है वो खत्म हो जाएगा। जान लेते हैं क्या कुछ कहा है तरण आदर्श ने अपने इसमें, और उसके बाद देखेंगे पब्लिक किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरा हाल होने के बाद फिल्म आलोचक तरण आदर्श ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कभी भी बहिष्कार का आह्वान को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, और यही एक बड़ा कारण है कि लाल सिंह चड्ढा की हालत भी खस्ता हुई। उन्होंने कहा कि बॉयकॉट के आह्वान को नकारना बंद करें, इससे फिल्मों पर कोई असर नहीं पड़ता। इसको कबूल करो कि बहिष्कार के इन आह्वानों से बॉक्स ऑफिस पर फर्क पड़ता है। खासकर लाल सिंह चड्ढा के मामले में जो हुआ है, अब हमें इसका सामना करने की ज़रूरत है। बता दें कि लाल सिंह चड्ढा फिल्म अपनी रिलीज से पहले ही बॉयकॉट के कारण चर्चा में थी। लोग इस फिल्म की बात ज़रूर कर रहे हैं लेकिन इसे देखने जा नहीं रहे हैं। शुक्रवार को इसका कलेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया, 6 से 7 करोड़ रह गया था, लेकिन पहले दिन इसका कलेक्शन कोई बहुत बड़ा नहीं था। उस दिन ही मात्र 12 करोड़ था। और इसका जो व्यवसाय है, जो टोटल इसका कलेक्शन है, उसमें भी काफ़ी कुछ कमी आई थी। 1300 शोज़ भी रद्द हुए थे, और आखिरकार करीना को भी अपील करनी पड़ी थी कि भैया हमारी पिक्चर जाकर देखो। मतलब सीधी सी बात है, रिलीज से पहले आमिर खान इस बहिष्कार के आह्वान को देख परेशान थे। वो लगातार दर्शकों से कह रहे थे कि उनकी फिल्म को जाकर देखें, लेकिन इस विनती का असर फिल्म की रिलीज़ के बाद देखने को मिला नहीं, और हाल वही रहा। फिल्म के प्रदर्शन को देखते हुए करीना कपूर ने एक इंटरव्यू में लोगों को फिल्म का बॉयकॉट नहीं करने की अपील करी। उन्होंने कहा कि कृपया इस फिल्म का बहिष्कार ना करें, क्योंकि ये वास्तव में अच्छे सिनेमा का बहिष्कार करने जैसा है। और उन लोगों ने इस पर बहुत मेहनत करी है। 2.5 साल से इस फिल्म में 250 लोगों ने काम किया है। कुछ ऐसी भी करीना कपूर खान अपील करती हुई नजर आई थी, लेकिन बात वही हो जाती है कि एक समय बीत जाने के बाद इन अपीलों का भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर हम लोग चलें तनंदाज के ट्वीट की तरफ कि उनके ट्वीट के ऊपर किस प्रकार के लोगों के कमेंट आ रहे हैं, उससे एक मनोदशा पता चल सके कि भाई आखिर क्या कुछ चल रहा है इस समय लोगों के साथ। तो ये तरण आदर्श का वो ट्वीट है जिसमें कि उन्होंने लिखा है, स्टॉप बीइंग इन डिनायल अबाउट बॉयकॉट कॉल्स। मतलब कि बॉयकॉट को आप अब इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर करने लायक बचा नहीं है। इसी के ऊपर एसपी ढोके ने लिखा है कि आमिर खान का समझ में आता है, लेकिन शाहरुख खान का बॉयकॉट क्यों? क्योंकि उसने एक हिंदू लड़की से प्यार और शादी की जिसे वो ईमानदारी से निभा रहा है। क्योंकि वो सारे त्यौहार, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी, ईद धूमधाम से मना रहा है।
क्या पूरे शाहरुख खान की फिल्म का बहिष्कार क्योंकि वो सिर्फ एक खान है? तो बड़ा सवाल किया भाई साहब ने। प्रयाग लिखते हैं पीपल शुड बॉयकॉट तरह आदर्श रिव्यूज़। पृथ्वी लिखते हैं कि एक बार एक बड़े वृक्ष की एक टहनी कमज़ोर हो गई थी। ये इन्होंने कहानी लिख दी है जो मैं पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एसएसआरएन से लिखा है कि कोई सा वुड है, अब तो मान लो कि सुशांत का मर्डर हुआ था और रिवील कर दो नेम्स, शायद अच्छे दिन वापस आ जाएं तुम्हारे, नहीं तो फिर पब्लिक क्या क्या करेगी। भाई साहब ने सब लिखा है। खैर, इसके आगे अनिकेत ने लिखा है कि इन दी एंड ऑफ सुशांत लेट्स बॉयकॉट बॉलीवुड, लेट्स बॉयकॉट पठान, रेडी, वेल सेड, आर नेक्स्ट मिशन इज। अच्छा, भाई साहब ने खुद ही की बात को वेल सेड भी खुद ही कह दी। अच्छा सॉरी, तरण आदर्श को वेल सेड कहा है, चलो ठीक है। मतलब तरह तरह के लोग होते हैं, समझना पड़ता है ना कौन क्या कह रहा है। इसके आगे एक और यूज़र है द रिच पुअर लिखते हैं कि व्हाट अबाउट मूवी इटसेल्फ, यू योरसेल्फ हैव कॉल्ड इट डिसअपॉइंटिंग। हाँ तो मूवी तो डिसअपॉइंटिंग थी, लेकिन इसके बाद भी देखो ना। सैंडी लिखते हैं कि इनको मजाक लग रहा है। इसके आगे एक भाई साहब क्या लिखते हैं, अच्छा इन्होंने इन दोनों का वीडियो वो बॉयकॉट वाला कि हमें ही बॉयकॉट करो। इनकी मूवी चलती ही कितनी जो बॉयकॉट करे, बॉयकॉट करने के पहले ही तो इनकी हवा निकल जाती है, बात करा लो। कपिल मिश्रा जी ने लिखा है कि पीके जैसी हिंदू द्रोही फिल्म के लिए सत्यमेव जयते जैसे एक ही धर्म के खिलाफ बनाई सीरीज़ के लिए सार्वजनिक माफ़ी मांगनी होगी। आतंकियों को हीरो दिखाने की जहरीली कोशिश के लिए पश्चाताप करना ही पड़ेगा। जनता ने आपको बहुत कुछ दिया, बदले में आपने जनता के साथ छल किया है। ये इन्होंने भी कार्तिकेय का एक्सक्लूसिव ये स्ट्रिंग का है, बहुत बढ़िया मूवी आने वाली, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं अभी। डियर हिंदूज़, या डियर हिंदूज़ वॉच कार्तिकेय 2, वही उस मूवी को लेकर जो बस चल रहा है इस समय। इसके आगे अमन अग्रवाल लिखते हैं पब्लिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता बॉयकॉट से, फिल्म बुरी थी पिट गई, एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। रुद्र प्रताप लिखते हैं बॉयकॉट का असर ना होता मुन्ना तो पहले दिन 30 करोड़ तो कमाती आमिर की, लेकिन 10 करोड़ पर पेल दिया। मयंक ने लिखा एग्जैक्टली किस क्या लिया, मुझे ये भी खुद को ही बोल रहे हैं क्या। 10-15% occupancy on first day considering big budget movie, even his flop ठग्स ऑफ हिंदुस्तान opens with 54 करोड़। ये तो कह रहे हैं कि भाई ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को जब 54 करोड़ की ओपनिंग मिली थी तब इसको क्यों नहीं मिली, लोग यही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन बात वही है कि अभी जिस तरह का बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है आमिर खान की मूवी को लेकर, उसका असर देखिए कहीं ना कहीं तो पड़ा है। आप कलेक्शन की हम लोग जैसे हमने बात करी शुरुआत में, कलेक्शन 9 करोड़ रुपए के आसपास रह गया है। मतलब एक आमिर खान के स्टेटस की मूवी रिलीज़ हो रही है, आमिर खान जिस स्टेटस के स्टार हुआ करते थे ही कहना होगा, अब है तो नहीं, और तीसरे दिन मूवी का कलेक्शन निकल के 30 करोड़ भी नहीं पहुंच पा रहा है। जहां पर एक समय ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जो कि फ्लॉप हुई थी, उसकी भी ओपनिंग पहले दिन 54 करोड़ से हुई थी। मतलब एक क्रेज़ था पब्लिक में इन लोगों को देखने का। लेकिन आज की डेट में पब्लिक या तो समझ चुकी है या जान चुकी है कि नहीं, इनको भाव देने से कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है, और इसीलिए आज की डेट में इनके सितारे बद से बदतर स्थिति में ही जाते जा रहे हैं और चीज़ों में कुछ भी बदलाव देखने के लिए मिल नहीं रहा है। मतलब कलेक्शन के मामले में, कलेक्शन मुझे इसीलिए सबसे सटीक लगता है किसी मूवी का आकलन करने का, क्योंकि उससे आपको ये दिखेगा कि पब्लिक उसको देखने जा रही है कि नहीं जा रही। इसके बाद आप बात कर सकते हैं कि भाई कहानी अच्छी है कि नहीं। कई बार होता है, जैसे मसान एक बहुत अच्छी मूवी थी पर उसको इतना पब्लिक देखने के लिए नहीं गई थी, लेकिन पहले आप कलेक्शन देखिए और उसके बाद देखिए मूवी देखने लायक है भी कि नहीं। कई बार तो क्या होता है, पब्लिक ही उसको पीट देती है। आप लोग इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।